أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। अब हम कुरान पार्ट में देखते हैं कि आज हमने आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि जो हमारी चीजें थी ना, जितना हमने नमाज के अज़कार वगैरह सब कुछ सीख लिया, अहादीस भी मजीद सीख ली कुछ। अब आज हमने क्या करना है, आज हमने इल्म से मुतालिक दुआ सीख लेनी है, इल्म हासिल करने के जराए और अंदाज, ठीक है। और हमने ये जो अब रह गया ना थोड़े से इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल मस्दर ये सीख लेने हैं। और आज हमने एक मुअन्नस का फेल, जो अभी मैं आपसे बात कर रही थी ना कि हम ये जो माजी वाली साइड से मुतारे वाली साइड से सीखेंगे मुअन्नस के अल्फाज, ठीक है। आज हमने जो बाकी रह गए थे 10 नए अल्फाज जो कुरान मजीद में 642 मर्तबा आए हैं वो सीख लेने, ठीक है। पिछले सबक में हमने सीख लिया है कि कुरान आसान है, ठीक है। कुरान का सीखना सिखाना बेहतरीन काम है, और नियत कर लेंगे अगर सिखाने की तो इंशाल्लाह हमारे अमल में ये चीज आ जाएगी। आज के सबक में हम देख रहे हैं कुरान सीखने का बेहतरीन अंदाज, बार बार दुआ करनी है। दुआ भी दवा भी, दवा मतलब कि अमल भी करना है, सिर्फ दुआ से भी बात नहीं बनेगी कि हम कहीं जाएं और रब्बी जितनी इल्मा रब्बी जितनी इल्मा रब्बी जितनी इल्मा और कोशिश कुछ ना करें। तो थोड़ी सी कोशिश भी करनी पड़ेगी। ये कौन सी दुआ है? ये वो प्यारी दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाई है, ठीक है। आप आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ये दुआ कीजिए, और रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे, किस में ज्यादा कर? इल्म में ज्यादा कर दे, ठीक है। वसाइल का इस्तेमाल, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक अकरम व रब्बुक, इसके आगे क्या था थोड़ा सा भूल गई। अच्छा जी, खैर, इकरा व रब्बुकल अकरम, और इसके बाद है अल्लजी अल्लमा बिल कलम, ठीक है, वो जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, ठीक है। पहले कहा इकरा, ठीक है, पहले कहा पढ़, और कैसे पढ़? इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। फिर इसके बाद कहा कि खलकल इंसाना मिन अलक, नुतफे से पैदा किया, ठीक है। अच्छा जी, नुक्ता ना समझ लीजिएगा, नुतफे से पैदा किया, ठीक है। उसके बाद अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, ये अच्छा एक आयत बीच में हो रहा है, इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ अपने रब के नाम से जो इकराम वाला इज्जत वाला, ठीक है। उसके बाद कहा अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, ठीक है। कैसे इल्म सिखाया? वो जो उसने तुझे इल्म सिखाया कलम के साथ। इसका मतलब ये है कि कलम की बड़ी अहमियत है। आप इस बात को जरा नोट डाउन करना शुरू करें कि जो आप अभी जो हम जो ग्रामर भी कर रहे हैं ना, जो आप लिख लेते हैं ना कहीं लाशऊरी तौर पर आपके जहनों में भी लिखा जाता है, ठीक है। जो आप अपने कलम से लिखते हैं, आपने लिखा अल्लाह अकबर, और इसका तर्जुमा लिख लिया अल्लाह सबसे बड़ा है। अब आपने लिखा तो ये एक पेपर पे था, लेकिन ये अब आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए आ गया कि अखबारू जो हमने पढ़ा था उसका माना था कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा कि जिससे और कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। कैसा बड़ा? कि अगर हम उसकी दावत पर नहीं भी आते तो उसकी बड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज से बात चेन बनती जाती है ना, फिर वो चेन ऐसे बनती, वैसे भी हम जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं ना, हम एक बात शुरू करते हैं, बीच में एक और बात शुरू हो जाती है, वो ऐसे चेन बनती रहती है, हम बातें करते रहते हैं। इसी तरह से जो आपने एक अपने कलम से लिखा होगा उससे जुड़ी फिर आपको सारी बातें याद आएंगी।
इसी तरह से एक हमने और आज चीज सीखनी है कि जब भी अच्छा काम करे तो मुसाबकत का जज्बा, दूसरों पर सबकत ले जाने का। सबकत किसको कहते हैं? उससे पहले मैं कर लूं और बेहतरीन मैं कर लूं, ठीक है। अय्युकुम अहसनु अमला, ठीक है, कौन है जो अमल में तुम में से बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, सूरह तौहा की आयत नंबर 114 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, मैंने कुर कहा था, कुर, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि लाम और रा ये मर्ज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। लाम के बाद फौरन रा हो तो ये एक दूसरे में पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं। और कह दीजिए, ऐ मेरे रब। अब नजर तो इतना सा आ रहा है, इसमें हमने ए वाला भी तर्जुमा करना है, मेरे वाला भी तर्जुमा करना है, यानी कि पुकारना है अल्लाह को, ठीक है। हमने अल्लाह को निदा देनी है, पुकारना है। तो क्या पुकार के कहना क्या है? अब ये आ गया फेल अमर। मैंने कहा था फेल अमर में छोटों को हुक्म दिया जाता है, बड़ों से गुजारिश की जाती है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की जाती है। दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, ए मेरे रब, ज्यादा कर, जिद ज्यादा कर, ज्यादती ज्यादा कर दे, ठीक है। ये पूरा टेबल हम QC 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है फेल अमर की तरह, जैसे इफल है ना वैसे ही जिद है। ये बनाने में थोड़ी सी टेक्निक्स यूज होती है, वो इंशाल्लाह हम QC 2 में सीखेंगे। और नी क्या है? ये अपनी तरफ के लिए नी का सीगा यूज कर दें, आपने इसको रेफरेंस बना लेना, ठीक है। जिद नी, ज्यादा कर मुझे, जिद नी ज्यादा कर मुझे, 5-6 दफा रिपीट करें, याद हो जाएगा। इल्म, ये जो आलिमा वाला टेबल है ना, आलिमा, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन, ये वहां पे मस्तर आ गया, ठीक है। ये हमारा मस्तर यूज हो गया। अब क्या हो रहा है? जो हम पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ कुरान मजीद में अप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो ये अब जब चूंकि ये कुरान की आयत थी तो जाहिर सी बात है हमने जो सीखा कुरान पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब हम कहते हैं ना रब भी, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि इसमें है रब प्लस या, अपनी तरफ वाली या छुपी हुई है। कुरान मजीद में बारहा मुकामात पर ये जो या है, अपनी तरफ वाली या है, इसको ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको लिखने में नहीं लाया जाता, लेकिन इसके तर्जुमे में मैं वाला तर्जुमा आ जाता है। तो हम कहते हैं ना, सुबहाना रब्बी अल आला, हमने कहा था मेरा रब सबसे बुलंद है, मेरा रब सबसे ज्यादा अजीम है। तो ये जो मेरे वाला और रब्बी से अपनायत वाला हम लेके आए थे ना, उसमें हमें रब्बी नजर आ गया था ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर रब्बी, इसका मतलब है कि ये रब्बी और ये रब्बी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये एक जैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ या के साथ बता दिया जाता है। इसी तरह से हमने देखा था दीनी, वहां पर भी यही मामला था, ठीक है। दीनी के नीचे कसरा लगाई गई थी, तो इसका मतलब था कि ये जो एक या है इसको उमिट किया गया, हजफ कर दिया गया, छुपा दिया गया। ये कुरान का उस्लूब है, ये रस्मुल खत है, ठीक है। और ये जो ए वाला तर्जुमा कहाँ से आया? हमने कहा रब्बूहू रब्बूहुम, ठीक है। अब ये जो रब्बूहू था ना, ये उसका रब था, यहाँ पर भी रब्बी ऐसे ही बनता है। और ये जो ए मेरे रब, जहां पे हमने रब्बा नाम में फर्क देखा था ना, पेश और जबर का, रब्बी के केस में ऐसा होगा कि ये आपको चाहे जबर वाला हो, चाहे ये पेश वाला हो, जेर वाला हो, ये सारे एक ही तरह नजर आएंगे, ठीक है। अब ये चाहे रब्बू प्लस या हो, रब्बी प्लस या हो, या फिर ये रब्बा प्लस या हो, ठीक है। ये आपको हर जगह पे लिखा हुआ रब्बी ही नजर आएगा, ठीक है। रब्बी ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो या है ना, इसकी फ्रेंडशिप है कसरा के साथ। ये या अपने पीछे हमेशा कसरा ही मांगेगा। ये कहते हैं कि ये फिर ऐसे मेरी ना शेप खराब हो जाएगी, रब्बू या अगर आप कहेंगे, ठीक है। अगर आप रब्बा या कहेंगे तो तब भी ये खराब हो जाएगा, तो इसको रब्बी ही रखना है, ठीक है। अब इसमें एक या छुपी हुई है, या, ठीक है, या रब, एक ये बात छुपी हुई है। ये असल में था जैसे रब्बा ना है, उसी तरह से ये था रब्बा या, ठीक है।
लेकिन लिखने में कैसे आएगा? ये जो या और ये वाली या दोनों को हज़फ करके सिर्फ इतना सा लिख दिया रब्बी। अभी जब हम इंशाल्लाह नहव करेंगे ना, नहव जो होती है ना ग्रामर, इसके दो पहलू हैं, दो इसके पार्ट्स हैं, एक है सर्फ और एक है नहव। सर्फ है ना, ये हम सीख रहे हैं, हमें लेकिन अभी अंदाजा नहीं कि हम सर्फ सीख रहे हैं। ये हरफों को जोड़ तोड़, ये जितने भी हम फेल सीख रहे हैं ना, ये हम एक्चुअली सर्फ पर काम कर रहे हैं। QC5 पर पहुंचकर हमारा सर्फ कंप्लीट हो जाएगा, हम नहव शुरू करेंगे कि ये लफ्ज बनते कैसे हैं। फिर हम इंशाल्लाह ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो अभी आपको छोटी छोटी बता देते हैं, ये ओमिट हो गया, ये छुपा दिया गया, ये इजाफी कर दिया गया, इन सबको हम खोल के देखना शुरू करेंगे कि ये असल में बनते कैसे हैं। ठीक है? तो ए मेरे रब, बस इसको अगर आप रेफरेंस में बना लेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जहां मैं रब्बी ऐसा लिखा देखूं, तो उसके अंदर एक मुझे छोटी या मुतकल्लिम नजर आ रही है जो कि छुपी हुई है। ठीक है? और इसके बाद में जिद प्लस नी, जिद प्लस नी। अब ये असल में है जिद प्लस या ही है, लेकिन कुरानी मजीद में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो किसी ना किसी वजह से मिलाए जाते हैं, लेकर आए जाते हैं, या छुपा दिए जाते हैं। और इसकी जरूरत ना हम अजमियों को पड़ती है, अरबियों को ये कायदे सारे पता होते हैं। जैसे हमारे बच्चे उर्दू बगैर उनको सिखाए बिल्कुल ठीक ठीक ग्रामर के लफ्ज बोलते हैं ना, वो कभी मुजक्कर को मोनस, मोनस को मुजक्कर, या वाहिद को जमा, जमा को वाहिद नहीं बोलेंगे। इसी तरह से अरबियों को ये सारे कवायद कवानीन पता है। ठीक है? इस सूरत में क्या किया जाता है, उसको जिदी नहीं किया जाता, बल्कि एक नून लाया जाता है। ठीक है? इसका नाम वगैरह भी इंशाल्लाह हम सीख लेंगे कि इस नून को कहते क्या है। तो ये जो एक नून आता है, ये बचाने के लिए आ जाता है। तो अब इसने क्या किया, जिदी को जिदी नहीं रहने दिया, बल्कि जिद नी बना दिया। ठीक है? तो ये जो नी है, ये अपनी तरफ ही कंसीडर वाहिद के लिए होता है। इसको मजीद अगर कोई वैसी आपने रेफरेंस बनाना है, तो इस तरह बना लेंगे जैसे जिद ना, इसमें नाहनु आ जाता है, तो जिद नी इसमें ये सिर्फ हमारी बात हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी, ठीक है? इसी तरह से अल्लाहुम्मा आजिरनी, उसमें भी हम ऐसे ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है? ज्यादा कर मुझको, किसे ज्यादा कर है मेरे रब, मुझको ज्यादा कर दे। ठीक है? इल्मन, इल्म में, ठीक है? ये एक माना है कि इल्म में ज्यादा कर, इसका मतलब है कि और मजीद माना भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है? ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, बिलखुसूस कुरान को याद करने के लिए और सीखने के लिए। ठीक है? और हम बार बार ये भी कहते हैं कि रोजाना की दुआओं में शामिल कर लें, ताकि ये बिल्कुल हमारी जुबान पर आसान हो जाए। वला ताजल बिल कुरआनी मिन क़ब्ल अन युक़्ता अलैका वहयुवा कुल रब्बी जिदनी इल्मा। और नहीं बनाया कुरान से इससे कबल कि फैसला किया जाए आपकी तरफ वही करने का उसे, और आप कह दीजिए, कुल कह दीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरा इल्म ज्यादा कर। यहाँ तक कि आयत का रवां तर्जुमा आप सूरह तोहा की आयत नंबर 114 निकालें, वहां से आप देख भी सकते हैं, लेकिन ये आपको पेपर में नहीं आएगा। ठीक है? वैसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ताजल कहाँ से आया, और बिल कुरान, ये बी हमारा पढ़ा हुआ है, कुरान पढ़ा हुआ है, मिन किसको कहते हैं पता है, कबल, कबल और बाद हम उर्दू में भी यूज करते हैं। युक़दा, युक़दा को आप कदा से, फैसले से, काजी, काजी फैसले करता ना, वहां से याद कर सकते हैं। इलई का आपकी तरफ, ये हमारा इला वाला पूरा टेबल हमने पढ़ा है। वाह्यू हु, वही करना। ठीक है? तो ज्यादा अल्फाज हमें उर्दू वाले मिक्स होके अरबी के समझ आ जाते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, एक शख्स है जिसका कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन होने वाला है, तो अब वो कैसे कहेगा? ठीक है? अब वो ये तो नहीं कहेगा कि चलो हो जाए जैसा भी होता है, वो बड़े दिल से लग के दुआ मांगेगा। एक शख्स हो जो कई दिनों का भूखा, वो कैसे खाना मांगेगा? इन चीजों पर जरा खुद से गौर करना है कि तड़प से, शिद्दत से, दिल से, बार बार वो एक ही बात सोचता है ना, एक ही बात दूसरों से भी करता है। कुरान को सीखने के लिए भी तड़प से, शिद्दत से, दिल से बार बार ये दुआ करनी है, रब्बी जिदनी इल्मा। नमाज से पहले पढ़ लें, नमाज के बाद पढ़ लें, आयतुल कुर्सी में भी इल्म का
چونکہ ذکر ہے آیت الکرسی کے ساتھ ملا لیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد ربنا آتنا پڑھ لیں، ساتھ ربی زدنی علما پڑھ لیں۔ ایک آپ کی جب روٹین شروع ہو جائے گی تو آپ کے روزانہ کی دعاؤں میں چھوٹی سی یہ دعا شامل ہو جائے گی۔ اور آپ نے کیا نیت کر لینی کہ میں ایسی دعا کر رہی ہوں کہ اے اللہ مجھے جہالت کی اس بیماری سے نجات دے دے، کہ مجھے جو قرآن سمجھ میں نہیں آتا میں ربی زدنی علما کی کثرت کر رہی ہوں تاکہ مجھے قرآن بہت اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اے اللہ مجھے علم عطا فرما، کہ سب سے اہم جو علم ہے وہ تو ہے ہی قرآن کا علم، ٹھیک ہے۔ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش میں وقت لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ علم کس لیے سیکھنا ہے؟ تاکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ علم پر عمل کب ہوگا؟ جب ہمیں یہ عربی کے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو انفرادی طور پر بھی کوشش کرنی ہے، اجتماعی طور پر بھی۔ ہم نے سیکھا تھا سورۃ العصر میں کہ 2 نصیحتیں اپنے لیے تھی اور 2 تھی معاشرے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کیسے ہم نے اب صرف خود صبر نہیں کرنا، خود حق پر نہیں آنا، بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ کچھ لوگ مشورہ دے دیں گے کہ جتنا علم ہے اسی پر عمل کر لیں تو کافی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، علم تو سیکھتے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، الذی علم بالقلم سورہ الگ کی آیت نمبر 4 ہے۔ وہ کون جس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون ہے اللہ جی؟ اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے یہ علم اللہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے علامہ سکھایا۔ ابھی ہم نے علامہ اس نے سکھایا اور تعلمہ اس نے سیکھا، بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا۔ تو علامہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سکھایا، عالمہ بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ عالمہ، علامہ، تعلمہ، اسی طرح سے مزید ہم عالم، معلوم اور علامہ، یہ سارے لفظ ہم عین لام میم سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عالمہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ایک وہ لفظ بولنے میں تھوڑا سا بدلا، تھوڑا سا ترجمہ بھی بدل گیا۔ اور کیسے علم سکھایا اس نے؟ بالقلم، قلم کے ساتھ سکھایا، ٹھیک ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ زی، اور اللہ زی کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا؟ سوری ترجمہ کری، جمع کیا پڑھی ہوئی ہے اللہ زی کی؟ الذین۔ اور اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ اللہ زی کے لیے جو ہم مؤنث کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں وہ کیا؟ بہت ہم نے پڑھا ہے، اللاتی۔ اللہ تی، الحمدللہ۔ اور اس کی جمع کے بارے میں آئیڈیا ہے؟ چلیں اگر نہیں بھی پتا نا کوئی بات نہیں، جمع کے بارے ہاں، میں نہیں ہے۔ وہ آپ غور کیجئے گا، کہیں کہیں میں اللہ تی جب نظر آتا ہے نا تو یہ جو اللہ تی لکھا ہوتا ہے وہاں پر یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا، یہ اصل میں یہ ایسے تھا، اللہ تی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ ای بھی آپ کو مل جائے گا قرآن میں، یہ دونوں طرح سے اللہ تی کی جمع۔ مؤنث ویسے بھی کم کم یوز ہوا ہے نا، مؤنث بھی، اس لیے ہم فوکس بھی کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ اللہ زی جیسا اللہ تی ہے۔ تو اب ہم جب انشاءاللہ اگلے اگلے لیولز میں آئیں گے تو ان کے جو 2 والے سیگے بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سو ہم کہاں پڑھ کے آئے تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم پہ، ٹھیک ہے، اللہ زی اور اللہ زینہ۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے علامہ یہاں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ بی پلس قلم، یعنی کہ قلم کے ذریعے، قلم کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے بی کا وہاں سے لے لیا، القلم، قلم ہمیں پتہ ہے اردو میں بھی ہم اس کو خاص طور پہ قلم کہتے تھے، وہ جو کانے وغیرہ سے سرکنڈوں سے بنائی جاتی تھی، تو پین کو بھی یہ، ٹھیک ہے، قلم ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، لہٰذا فوراً قلم اٹھا لیجئے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے میں قلم کا استعمال کروں گی۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس کو، قرآن کو لکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ صرف پڑھنے، یاد کرنے، نصیحت کرنے یہ بھی باتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ہم کیوں اپنی جو جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اسے استعمال نہ کریں؟ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ پر لکھ لیں، نوٹ بک پر لکھ لیں، نوٹ پر نہیں نوٹ بک پر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور کہاں سے لکھنا ہے؟ آپ قرآن سے دیکھ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کی QC1 کی کتاب ہے اس میں بھی کافی سارے الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں یوز ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سستی اور لاپرواہی سے نہیں بلکہ شوق اور اخلاق سب لکھیے گا۔ نیت کر لیں کہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ۔ علم سیکھنا ہے نا سب نے؟ اچھا جی، جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے۔ مثلا لکھنے کے لیے آپ کو پہلے غور سے پڑھنا یا سننا پڑے گا،
ठीक है। आप जब कुछ भी लिखते हैं आप बार बार रिवर्स करते हैं, फिर बार बार उसको सुनते हैं, स्लो करते हैं। अगर आप यूट्यूब वगैरह से कोई आप लेक्चर लिख रहे हो तो आपको ये करना पड़ता है ना, स्पीड स्लो करेंगे या बार बार उसको रिवाइज करते जाएंगे, रिवर्स करते जाएंगे, फिर आप लिखेंगे, थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे, पीछे करेंगे, जहाँ तक आपको चाहिए वो आप ढूंढेंगे। या तो आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। फिर जब आप लिखते हैं तो आपकी दिमाग, आंख और हाथ की उंगलियां सब मिलकर और बकिया जिस्म खामोश रहकर काम करना शुरू कर देता है। इस तरह कि गोया सारा जिस्म इल्म हासिल करने में लग जाता है। ठीक है। अब है अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है तुम में से जो बेहतर होगा अमल में। और ये अमलन कहाँ से आया, ये हमने आमिला का टेबल किया था। आमिला, यामलु, यामल, आमिलुन, मामूलुन और अमलुन। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा आमिला का मस्दर यूज हो गया। ठीक है। अब अप्लाई करना हमने शुरू कर दिया। ये सूरह मुल्क की आयत है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिसने, खलका का क्या मतलब है, खलका पैदा उसने किया। उसने पैदा किया। वो, अब अल्लाह जी का जो वाला तर्जुमा उसके साथ मर्ज करें तो जिस वाला तर्जुमा बना लिया जाता है। जिसने पैदा किया, क्या पैदा किया जिसने, मौत जिंदगी और और जिंदगी। ठीक है। अब हमने कहा था फेल के साथ लिया है जी। तो ताके वाला तर्जुमा हो जाता है। ठीक है। आगे है यबलुवा, इसका माना होता है बला, यबल, ये है आजमाए, ताकि वो आजमाए तुम सबको। ठीक है। आजमाइश को कहते हैं बला। बला यबलू ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है। बला यबलू, ताकि वो आजमाए तुम सबको। आजमाना क्या है, अय्युकुम, कौन है तुम में से, ahsanu अमला, जो अमल में ahsan है, दूसरों से बेहतर है। ठीक है। किसमें, अमल में। अय्यू और कुम, ये आपने दो टुकड़े कर लेने। ठीक है। अय्यू प्लस कुम, तो इसका मतलब है अय्यूहु, अय्यूहुम, अय्यूका, अय्यी, अय्यूकुम, अय्यूना, अय्यूहा, सारे बन सकते हैं, पूरा टेबल बन सकता है। ठीक है। कौन तुम में से, आसानु बेहतर होगा। ठीक है। और साथ साथ ये बताया भी जाता है, ये 19 बार यूज हुआ है, 36 बार यूज हुआ है, हसनुन हसनुन इतनी बार यूज हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कबीर से अकबर, सगीर से असगर और हसन से अहसन। ठीक है। हम एहसन कहते हैं ना, एहसन नहीं होता, अहसन होता है नाम भी जब रखा जाता है। अमलुन आमालुन। ठीक है। ये हमने जो वाहिद जुमा बार बार पढ़ेंगे उसमें हमने ये पढ़ा भी हुआ है। अल अमालु बिन्नियात पर भी हमने पढ़ा था। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, अमल कैसे देखने हैं कि नमाज पढ़ने में कौन अच्छा है, घर में सबके साथ किसका रवैया सबसे अच्छा होता है। ठीक है। इसी तरह से ऑफिस में कौन सबसे अच्छा, इनफरादी कामों में, नमाज में, रोजे में, जिक्र अज़कार में, और इसी तरह से इज्तिमाई कामों में, उम्मत की इस्लाह, दावत, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर में कौन दूसरों से ज्यादा अच्छा है। और यहाँ इस क्लास में कौन सबसे अच्छा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोशिश पता क्या करनी चाहिए कि दूसरों से पहले मैं अच्छा अच्छा काम करूं। अल्लाह ताला देख रहा है, इसीलिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। अय्युकुम ahsanu आमला। ठीक है। अब हम ये जो बात करते हैं ना कि सबसे पहले किसने काम करना है, कैसे हम कोशिश करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं मुसाबकत का जज्बा होना चाहिए। नियत कर ली, दुआ भी कर ली, सारी फैकल्टीज और खास तौर पर कलम का इस्तेमाल शुरू किया। अब ये सब करने के लिए किसके लिए करना है, ये अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा पेश करना है। ठीक है। और वो कैसे करना है, याद रखिए शैतान अपने साजो सामान के साथ लेस है। हमने कहा हम उसे मार नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो तअव्वुज़ तो पढ़ सकते हैं ना। अच्छा जी, अब वो क्यों अपने साजो सामान के साथ हमारे इर्द गिर्द मंडलाता है। हम हर वक्त हालत जंग में हैं शैतान के साथ, हर वक्त हमें खतरा है। क्योंकि शैतान क्या करता है, ये सिर्फ खन्नास भरता है दिमाग में, बाकी काम इंसान खुद कर लेते हैं।
ٹھیک ہے. اب اسی لیے ہم نے قرآن جب سیکھنا شروع کیا ہے تو یہ ہمیں بتائے گا. یہ تو بھائی بڑا مشکل ہے بھائی، اب تو تم بوڑھی ہو گئی، اب تو تم سے نہیں ہوگا. بچوں کے اتنے کاموں میں یہ کیسے کروں گی میں؟ اتنا سارا کام ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ سے نہیں ہونا. ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کوئی 100 طرح کے ڈشز بنا لیتے ہیں. آپ ہر دفعہ تو کہیں یوٹیوب وغیرہ کہیں سے ہر دفعہ تو نہیں دن نکال نکال کے دیکھ رہے ہوتے. اگر آپ کسی آفس وغیرہ میں کام کرتے تو ہر بار تو نہیں آپ کو سیکھنا پڑتا. آپ بالکل کر سکتے ہیں. اب اگر جیسے صرف ایک ہاؤس وائف کو ہی دیکھیں، کتنے کام وہ ایک ٹائم میں کر رہی ہے. وہ کپڑے دھو رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، بچوں کو دیکھ رہی ہے، بلکہ مائیں تو خود ٹیوشن بھی دیتی ہیں بچوں کو. اور جو ٹیچرز ہیں ہر بار تو نہیں آپ یہ کرتے نا کہ پوری پوری کتاب کو دوبارہ دوبارہ سے سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد سکھاتے ہیں. اسی لیے ہم ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں. ہم نے سیکھنا شروع کیا ہے. اب شیطان ہمارے پیچھے پڑ گیا، وہ کسی طرح چاہتا ہے کہ ان کو ہم قرآن سے دور کر دیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ چونکہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے، آپ کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور بہت تجربہ کار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا. اور ہم اس اگر بات پہ خود کو یقین کے ساتھ قائم کر لیں کہ ہمیں الحمدللہ اللہ کی مدد حاصل ہے اور فرشتے تیار ہیں ہمارے اچھے اچھے اعمال لکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم پورا قرآن سیکھیں گے. اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پاکٹ بک جو بتائی گئی ہے نا، اب یہ اس لیے ہے کہ آپ ذرا اس سبق نمبر 19 کو آپ کس طرح سے دیکھیں کہ آپ زد پلس نی اس پہ غور کریں، اللہ زی پہ غور کر لیں، بی کلم پہ غور کر لیں، پھر ایوکم پہ غور کر لیں. ٹھیک ہے. یہ سارا جب آپ نے غور کیا، آپ دعا کیجئے کہ جیسے میں امنتو باللہ، میں نے کہا تھا نا میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر. تو یہ جب سارے کام آپ ساری نیتیں کرتے ہیں نا، اس کے لیے پھر آپ کو عمل کی بھی ضرورت ہے کہ ایمان کا لے آنا کافی نہیں ہے. ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ عمل صالح بھی کیے جائیں. ٹھیک ہے. اب ہم بریک نہیں لے رہے بلکہ ہم آگے شروع کرتے ہیں. اس کو فاعلن، مفعولن، فعلن، اشارے بھی آج میں نے پہلی دفعہ کیے نا آپ کے سامنے، ان اشاروں کو بھی غور سے دیکھ لیں. فاعلن جیسے آپ سمجھ لیں کوئی مدد کرنے والا ہے. اب یہ وہ ہے جس کی مدد کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم ایسے سیکھتے ہیں. آپ کسی کو کچھ پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مدد ہو رہی ہے. اور مستر اسٹرانگلی مکہ بنائیں کہ مستر ہے، یہ کام کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو فاعلن، مفعولن، فعلن. ہم نے ابھی چونکہ تازہ تازہ پڑھا ہے تو ابھی آپ ذرا مجھے بتائیں دورابا سے کیا بنا سکتے ہیں ہم؟ مارنے والا. تو کیا کر لیں گے ہم؟ اس کو فاعلن کا وزن بنائیں، کوشش کریں. اضرب. اضرب تو ہو گیا مار. اب مارنے والا فاعلن کا وزن بنائیں، ناصرن کا وزن بنائیں. کوشش کریں جیسے ابھی آپ نے کوشش کر کے کچھ نہ کچھ بتایا نا، کوشش کریں. فاسق، ضاربن. ٹھیک ہے. ضاربن. اور آگے نصر، منصور، عامر، نصر. اچھا ایک منٹ، سب کی آوازیں نا کٹھی آ گئی، ذرا میسا ہو گیا. ضاربن، مضروبن، ضربن. ٹھیک ہے. اب سامیہ سے کوشش کریں. ہاں. سامع، سامع، سمع. اور سمعن. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں محفل سما. ٹھیک ہے. وہ ہم قوالیوں کو کہتے ہیں نا محفل سما، وہ بھی یہیں سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ تھوڑا سا اور پھر سیگے بن جاتے ہیں. سامعین ہم کہتے ہیں ناظرین و سامعین. ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والے، اور سامعین کہتے ہیں سننے والے. ٹھیک ہے. سننے. ٹھیک ہے. سامعن سے یہ اس کی جمع بن گئی سامعن سے. اب سامعن ہے نا یہ مسلمن کی طرح ہے. ٹھیک ہے. مسلمن یہ والے سیکھے ہم انشاءاللہ Q3 میں سیکھیں گے کہ مسلمن کیسے بنے گا. آتا وہ بھی یہیں پر ہی ہے، وہ تھوڑا سا ان میں فرق آ جائے گا، وہ نئے افعال ہے وہ سیکھیں گے. تو یہ ہے سامعن، اور جمع کیسے بنے گی؟ سامعون، سامعین. ٹھیک ہے. دونوں طرح کی جمع بن جائے گی. ناظرن، ناظرون، ناظرین. ٹھیک ہے. اب عالمہ سے کوشش کریں. جی کوشش کریں.
फाइलुन का वजन बनाएं तो क्या बनेगा? आलिमुन, आलिमुन, मालूमुन, मालूमुन और इल्मुन। इल्मुन। एक्सीलेंट। मैं इसलिए कहती मेरी माशाल्लाह एक्सीलेंट और जीनियस क्लास है। आमिला से आमिला से आमिलुन। आमिलुन, आमिलुन, हाँ, कोशिश। मालूमुन, मालूमुन, मामूलुन। और अभी हमने पढ़ा है अमलुन। अमलुन, अमलुन, ठीक है, अमलुन नहीं अमलुन। ठीक है, अमलुन, अमलुन। चले जी। ये हमने सारी कहानी अभी थोड़ी देर पहले सीखी है, समझी है। हम डायरेक्ट लेसन पर आ जाते हैं। अब आपके सामने आ गया, ठीक है। दौरिबुन, मारने वाला। अब आप जरा खुद को सोच रहे हैं, आप अम्मी हैं और अब आप मारने वाली हैं, ठीक है। मारने वाली के लिए क्या दौरिबतुन बन जाएगा। अभी आप अब्बू बन जाए। दौरिबुन, मारने वाला। मदरूबुन, वो बेचारा बच्चा जिसको मार पड़ गई, ठीक है, वो मदरूब हो गया। दरबुन, हम एक वो हमने पढ़ा था ना, वो थी जो एक हम पढ़ते हैं दरबुल मिसल। ये किसको कहते हैं भला? आपने उर्दू में कहीं पढ़ा होगा दरबुल मिसल। ये मुहावरों मुहावरे मुहावरों को जो कहते होते हैं, मुहावरे होते हैं, ठीक है। और एक जरब होती है, कारी जरब लगाई उसने, जी, मारना। मारने को कहते हैं, ठीक है। एक ना मेरे वो एक तहरीक भी चली थी ना, जरबुल असद शायद थी। नाम मेरे जिन से अगला निकल गया। ठीक है, ये फौजी वगैरह इनकी जो तहरीक होती है ना, उसमें भी ये दौरब का माना ये लगा लेते हैं। अच्छा, ये जो मिसल वाला है ना, दोराबा का एक माना होता है, दोराबा उसने मारा, और दोराबा के साथ मसलन आ जाए ना, कुरान पाक में भी बार बार आपको नजर आएगा दोराबा मसलन, उसने मिसाल बयान की। ठीक है, तो ये हम उर्दू बयान में इसको, करना। जी, मिसाल बयान करना, और उर्दू में हम मुहावरों को कहते हैं दौरबुल मिसल, ठीक है। तो दौरिबुन, मारने वाला, मदरूबुन, जिसको मारा गया, दौरबुन, मारना, ठीक है, ये काम का नाम है। ये जरबुल मिसल में भी हम यूज करते हैं, बहुत सारे मुहावरों में भी मसादिर यूज हो जाते हैं। तो ये जो मस्दर होता है ना, ना इसकी वाहिद जमा की तरफ जाना है, ना इसका मुजक्कर मुअन्नस बनाना है। लेकिन जब हम दौरिबुन कहेंगे ना, तो दौरिबूना, दौरिबीना, ठीक है, ये दोनों बन सकते हैं। मदरूबूना, मदरूबीना, इसको भी अगर आप ऐसे ड्रैग कर लें तो समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको हम एक और तरीके से भी समझते हैं। दौरिबुन पे समझ लेते हैं, बाकी सारा फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको अल भी लग सकता है। अब ये बन जाएगा अल दौरिबू। एक मिनट। ठीक है, अब इसको अल भी लग सकता है। अल जब लगाएंगे तो फिर वो हमें पता है ना, अंडरस्टूड सी बात है कि तनवीन गिर जाती है। ठीक है, तो फिर जी, अल एक दौरिबू, अल मदरूबू। एक ठीक है, शब्द। अदौरिबीना, अदौरिबूना, अल मदरूबूना, अल मदरूबीना, ऐसे भी बन सकता है। अच्छा, इसको फिर मुअन्नस भी बना सकते हैं, दौरिबातुन, मदरूबातुन, और दरबुन अपना वैसे ही रहेगा जैसे, और वो भी बन सकता है अल दौरिबातु, अल मदरूबातु। अभी आपने मुअन्नस पे नहीं जाना, मुअन्नस का अभी सिर्फ एक एक सीगा करना है। वैसे ही आपकी ना जरा बता रही थी नॉलेज के लिए कि इसी तरह से जैसे हम राइट हैंड से इशारे करते हैं, हम कहते हैं ये मर्द के लिए, जब औरत के लिए इशारे करेंगे तो लेफ्ट हैंड से करेंगे। वो हम इंशाल्लाह QC4 में पूरे पूरे टेबल कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये जो मुजक्कर वाले ये याद रखें कि कुरान मजीद में ज्यादा जो सीगा यूज हुआ है मुजक्कर का है, ठीक है। दरबुन, मदरूबुन और दौरिबन, दौरिबुन सॉरी, हल हुआ दौरिबुन, क्या वो मारने वाला है? आप अगर इसको जवाब देते हैं हाँ में, तो कैसे जवाब देंगे? नाम हुआ दरिबुन। हुआ दौरिबुन। और अगर आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं मारने वाला, तो आप इसको, अब चूंकि यहाँ माजी मुदारे की बात नहीं ना, तो आप ला के साथ इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ला हुआ दौरिबुन। ये आपका सामिउन मसनून आपने सारे बिल्कुल सही सही बनाए हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ ये वाली मैं स्लाइड्स शेयर करूंगी, फिर आप उसमें से कोशिश करके पूरा पूरा टेबल आपने मुकम्मल करना। और कैसे? आपने हुआ फाअला या फाअलत, इसको पता है कैसे समझेंगे हम फाअलत को? अच्छा, मैं एक नाम आपके सामने लिखती हूँ, आप मुझे और जरा नाम बताएं।
सबसे पहले तो इसमें मैं औरत लिखती हूँ, ठीक है, औरत। फिर मैं लिखती हूँ निगहत। आप जरा और नाम बताते जाएं मुझे, इस ऐसे नामों से मिलते जुलते कोई आपके जहन में आए। एक मेरे जहन में आ गया है, इशरत। और तलब। तौलत, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। और कितने सारे होते हैं, निजाकत, इसी तरह से नुजहत, फरहत, ठीक है। शराफत। शराफत, आपने कहा मैं जरा शराफत का मुजाहरा करते हुए शराफत को भी ले आऊं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन सारे नामों में खास बात क्या है? एक जैसी बात जो है, एक जैसी बात। आखिरी हर्फ साकिन है। साकिन भी है और आखिरी हर्फ है क्या? ता। ता, ठीक है, औरत में भी ता है, ठीक है। तार। अब पता है हमने क्या करना, हमने जितने भी फेल किए, ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जितने भी फेल किए हैं, फाअला, जाअला, फतहा, नसरा, अबदा, जकरा, खलका, दौराबा, और हमने क्या, सामिआ, आलिमा, आमिला। अब जितना भी पहला पहला सीगा है ना, उसके आगे ता जोड़ते जाएं। और ता कैसी हो, साकिन वाली। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, ठीक है, ये आपका बिल्कुल पूरा तैयार हो गया। मुजक्कर को ता लगा दें, ठीक है। आप अपने फेल माजी के पहले सीगे को, सारे सीगों को नहीं लगा देनी है, पहले सीगे को हुआ वाले सीगे के आगे एक ता लगा दें, जिसको साकिन कर दें, तो आपका वाहिद मुजक्कर से वाहिद मुअन्नस का सीगा बन जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई माजी की, ठीक है। ये माजी की बात, आगे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये माजी की बात हो गई। अब आए आप मुदारे पर। हमने कहा हुआ या फालू, और अब कोई नया सीगा बनाने की जरूरत नहीं है। अब है अंता तफआलू हिया तफआलू, अंता तफआलू हिया तफआलू। अब अगली बात ये जहन में आ जाती है, अब तफआलू लिखा हुआ है, तो अब हमें कैसे पता चले कि ये मोन्नस वाला है या ये फिर उसके वाला है, अंता वाला है? तो ये हमें क्या बताएगा, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा, ये हमें आयात बताएंगी कि यहाँ पर मैं तर्जुमा कैसे करूं, अंता वाला तर्जुमा करूं या हिया वाला तर्जुमा करूं। और ये बिल्कुल भी जब हम इंशाल्लाह सीख लेंगे ना इसको, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये हम फौरन फौरन पहचाना करेंगे। और हम आपसे ही कहा करेंगे कि ये आयत लिखी हुई है, पहचाने, और आप इंशाल्लाह 100% जवाब दिया करेंगे कि ये अंता है या हिया है, ठीक है। ये भी जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा दावा है। ये क्यों है? क्योंकि हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, सीखा है, अपने पास से हमने कुछ नहीं करना। अल्लाह ताला ने कुरान पहले उतारा, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्चेस हुई, ग्रामेरियन ने बाद में उसके ऊपर सारी ग्रामर सेट की। वो ऐसे पहुंचते पहुंचते इल्म जैसे हम तक पहुंचा, इंशाल्लाह हम उसको आप तक पहुंचाएंगे, और आप इंशाल्लाह आगे पहुंचाने वाले बनेंगे। तो हुआ और हिया, ठीक है, ये तो हमें अंडरस्टूड, बहुत अच्छी सी समझ आई हुई है। ये मुजक्कर है तो ये मुअन्नस है। हुआ हिया, कलर भी बता रहा है, पिंक कलर लड़कियों का पसंदीदा कलर, ठीक है। फाला, फालत। अब मैंने अभी पहले नहीं शो करना, आपने पहले बताना है। मैं कहती हूँ जाअला, कोशिश करें। जअलत। नौसरा, जअलत। नसर। अच्छा जी। असरत। फतहा, फतहत। सामिया, फतहत। समीअत। सामियत। और एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। आबिदा, ओ सॉरी सॉरी, आबिदत। आबादा, आबदत। मैंने गलत बोल दिया, आबादा, अबदत। आबादत। और अगर हम आबादत। इसी तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस जुबानी जुबानी करते हैं मुदारे की, मैं कहती हूँ अम, यफआलू। अब आप क्या कहेंगे, हिया तफअलु। तफआलू, एक्सीलेंट। यफ्ताहू, यतफ्तहु। तफ्ताहू। यंसुरु, तंसुरु। नंसुर।
नहीं नंसुरु नहीं तंसुरु। तंसुरु। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। अब देखिए आपके सामने भी आ गया फ़अला, फ़अलत। और इसके साथ आप अगर हिया बोल लेंगे ना, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर ले। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुआ यफ़अलु, हिया तफ़अलु। मकसद मेरा कहने का ये, अभी जब पूरा टेबल कराती ना वहां पे आपको बताती हूँ, ठीक है। ये अगर आप अभी से शुरू कर लेंगे ना इस तरह प्रैक्टिस, तो जाहिर सी बात है कुरान के सूरह नास आखिरी लफ्ज तक ये ग्रामर अप्लाई होती ही रहनी है, ठीक है। आप अहादीस की किताब का पहला पेज खोलें, आखिरी पेज तक ग्रामर यही ही रहनी है, कोई नई चीज नहीं आनी। आप दुआएं खोलें, आप वैसे लैंग्वेज में जो अरबी की कोई भी इबारत वगैरह देखें, यही ग्रामर सब पे अप्लाई होनी है। इसको अगर आप QC 1 में, ये बेस है, ठीक है, QC 1 में हमारी बेस बनती है, ये स्ट्रांग होगी तो बाकी पूरी इमारत इंशाल्लाह बहुत बुनियाद मजबूत हो तो पूरी इमारत बहुत मजबूत होती है। अच्छा, अब इन चीजों की तकरार को जो हम पहले पीछे पढ़ के आए, तकरार कहते हैं कि ये जो हम एक के बाद दूसरा रिपीट 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 करते हैं, हम माजी और मुदारे की टेबल में शामिल करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम ऐसे प्रैक्टिस जब करेंगे वो होगी जैसे, अब मैं मुजक्कर बोलती जाऊंगी, आप मुअन्नस बोलते जाएं। फतह, अपने माइक्स अनम्यूट कर फतह, लें, म्यूट ना करेंगे। फतह, नौसरा, नसरत, दोराबा, नसरत, दरबत, दरबत, सामिया। समियत, समिअत, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करेंगे यफ्तहू, तफ्तहु, यंसुरु, तंसुरु, यद्रिबु, तदरिबु, यस्माउ। तस्माउ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने अपने टेबल्स को कैसे किया करना है, ठीक है। ये आज आप नया शुरू करेंगे, इसके बाद QC 7 का जहां तक मर्जी आप पढ़ते जाएं। आप अगर इस तरह से टेबल को याद कर लेंगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, हिया फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु, ठीक है। इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने प्रैक्टिस की थी ना, वैसे ही अब आप लोगों को बताते हैं, आपने करनी है, ठीक है। मैं कहती हूँ नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, हिया नसरत, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु, या तंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन और नसरुन, ठीक है। अब मैंने इसी स्लाइड पर रहते हुए पढ़ा ना, क्यों पढ़ा गया, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह जब कोशिश शुरू की कि मैं जरूर कर लूंगी, तो अल्लाह ताला ने मदद की ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको एक टेबल को अपने लिए बेस बनाया, और फिर उसके बाद जो हमने पहला पहला टेबल किया होता है ना, जैसे हमने फ़ाला पहला टेबल किया, तो हमने फतह का बाब खोला था ना, तो फतह का पूरा टेबल अच्छे से याद कर लिया, फिर नौसरा का याद कर लिया। उसके बाद फिर हमने याद किया एक टेबल सामिया का, और एक टेबल हमें याद करना पड़ता है दोराबा का। अब ये टेबल जब हम याद कर लेते हैं तो फिर उसका फायदा क्या होता है, फायदा ये हो जाता है कि हमें पुराने मजीद में आने वाले बाकी सारे टेबल आसान हो जाते हैं, ठीक है। माजी मुदारे टीचर बता देगा या डिक्शनरी बता देगी, बाकी पूरा पूरा टेबल आप खुद तैयार करते जाएंगे। अच्छा जी, अब आप में से कोई एक आ जाए सिस्टर, और फतह का पूरा टेबल, ठीक है, साथ मुअन्नस, मैंने आपको बताया ना कि कैसे पढ़ेंगे, आप उसके साथ मुअन्नस जोड़े और उसको पढ़ लें। कौन पढ़ना चाहेगा, पढ़ लें। ये फतह वाला पढ़ना है। जी जी। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला, फतह फतहत उस औरत ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं, तफ्तहू
वो खोलती है, इसके वो साथ हमें मोनस पता है खोलती है। हिया का जोड़ा करें, हिया तफ्ताहू। ठीक है, आप हिया यहाँ तफ्ता, प्रैक्टिस कर लेंगे ना हिया की, बहुत काम आएगी। ठीक है, इसके बाद इफ्ता खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब कोई और सिस्टर है और नासारा का ऐसे पूरा टेबल पढ़ लें, जैसे सिस्टर ने पढ़ा ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। मैं पढ़ूं? पढ़ लें। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। नसरत, उस औरत ने मदद की। हिया नसर, नसरत। ठीक है, यंसुरना, वो मदद करता है या करेगा। यंसुरना, आप, वो नहीं, सब एक मदद मिनट, करते एक हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट जी जी सिस्टर, जो जी आज सामने आपके लिखी हुई ना हरकतें, जी उसी हरकतों को आपने यूज करना है। ठीक है, यंसुरू। ठीक है। यंसुरू, यंसुरू, वो मदद करता है। यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं। तंसुरू, आप मदद करते हैं। अंसुरू, मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना, आप सब मदद करते हैं। नंसुरू, हम सब मदद करते हैं। तंसुरू, वो मदद करती है। किया तंसुरू, अल्हम्दुलिल्लाह। उनसुर, मदद कर। उनसुरू, मदद करो। ला तंसुरू, मत मदद करो। ला तंसुरू, मत मदद करो। नासिरुन, मदद करने वाला। मंसूरुन, जिसकी मदद की। नसरुन, मदद करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, ये दोराबा का टेबल, सामिया का, और एक आप इसके साथ जोड़ लें हाफिजा। ठीक है, सामिया की तरह, बिल्कुल सामिया की तरह हाफिजा बनेगा। ठीक है, हाफिजा, आपको छह चाबियां बताती हूँ। हाफिजा यहफजू, ये फा है। ठीक है, फा, यहफजू, इहफिज, हाफिजुन। हाफिजुन कौन होता है? हाफिज किसको कहते हैं हम? हाफिज कुरान हिफ्स पाक करने हिफ्स वाले। जिन्हें किया है, जिसने हिफ्स कुरान करने वाले। पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया, जिसने कुरान को हिफ्ज कर लिया। ठीक है, हम ये उर्दू के बोलने वाले लफ्ज असल में अरबी के लफ्ज बोल रहे थे। हम कह रहे थे हाफिजुन, हिफ्ज करने वाला, महफूजुन, जिसको हिफ्ज कर लिया गया। और किस चीज को वो हिफ्ज करता है? वो कुरान को हिफ्जुन। ठीक है, ये हमारा मस्दर था। इस तरह से हम अपनी लैंग्वेज में उर्दू के अल्फाज अपनी तरफ से बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उसके अरबी के लफ्ज होते हैं। अच्छा जी, 25% तक हमें याद रह जाता है जो हम पढ़ते हैं, 35% तक याद रहता है जो हम सुनते हैं। जबकि अगर आपके सामने विजुअल में आ जाए ना कोई चीज, कोई एनिमेटेड में, चाहे आपने कोई वीडियो देखी हो, जैसे अब यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इन्होंने वीडियो मूवी वगैरह बनाई थी, तो जो चीजें आप देख लेते हैं ना, वो आपके माइंड में 50% तक रह जाती हैं। ठीक है, और 60% तक अगर आपने वो देख के सुना भी दी किसी को, वो फिर याद रह जाती है। 70% तक जो हम अपना कोर्स कर रहे हैं, उसको हमने पढ़ा, सुना, देखा, कहा, और फिर हमने उस पर अमल भी किया, तो 70% तक हमें वो याद रह जाती हैं। जबकि 90% तक जो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कहते भी हैं, करते भी, और इंशाल्लाह जब आप पढ़ाने भी लग जाएंगे तो आपको 95% तक ये चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है, कुरान सीखने के लिए हमने TPI, और इसमें शर्माया ना करें, ये आप कुरान मजीद के जो सीगे हैं ना, जिसमें आप जमायर, खास तौर पर जमायर के जब आप इशारे करते हैं, तो आपको फौरन पूरा मजमून समझ में आता है कि ये उसकी बात हो रही, उन सब की, आपकी, मेरी, आप सब की, हमारी, या फिर उस मुअन्नस की बात हो रही। अभी इंशाल्लाह हम मुअन्नस के बाकी भी सीगे सीख लेंगे, हम दो दो वाले सीगे सीखेंगे कि ये किसकी बात हो रही है। और क्लास में भी TPS का भरपूर इस्तेमाल करना, यानी TPS किसको कहते हैं? दो दो लोग, ट्विन पेयर शेयर।
ठीक है। तो अब यहाँ पर तो चूंकि अब हो नहीं सकता ना, हम ट्विंस पेयर कैसे बनाएं। तो जब क्लास होती है ना, तो फिर दो दो लोग आपस में, एक सवाल पूछता है दूसरा जवाब देता है, या एक कोई माजी की साइड पढ़ लेता है, दूसरा मुदारे की, फिर अमर को पढ़ लेता है, फिर आगे कोई इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर को पढ़ लेता है। ठीक है। तो अब ये जो दो दो जोड़ियां हम ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हम आपको कहते होते हैं कि आप ग्रुप में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सुनाइए। ठीक है। मुख्तलिफ होमवर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे, और कोर्स की हर चीज पूरी तरह से आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। ठीक है। इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी पूरा होने वाला है। ठीक है। ये आपके यहाँ पे देखें, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह से 232 अल्फाज सीख लिए। अब आपने क्या करना है, हाँ, आपने जो कुरान मजीद के खोल के देखने लफ्ज के, क्या आपको वाकई 40,000 तक के लफ्ज याद हो गए हैं? और इंशाअल्लाह आपका जवाब नाम में ही होगा। ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये अल्फाज जो नमाज में रोजाना की बेसिस पर पढ़ते हैं, वो अल्फाज हमने सीखे थे। और कुरान के पेजेस को हाईलाइट करना शुरू करें, कलर कोड करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपके तकरीबन आधे पेज को आप हाईलाइट कर लेंगे। और ये लफ्ज कुरान मजीद में 41,111 मरतबा आए हैं। और अभी हमने सिर्फ एक कोर्स किया। ठीक है। अभी हमने सिर्फ लेवल 1 किया है। आप देखिए इंशाल्लाह रुकना नहीं है, ये सिलसिला रोकना नहीं है। अब हम 2 करेंगे, 3, 4, 5। 5 पर हम इंशाअल्लाह अपना पहला पारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पहला जुज पूरा हो जाएगा। QC6, इसके लिए आपको दूसरे पारे के लिए QC6 ज्वाइन करना पड़ेगा। QC6 में आप पूरी सूरह अल बकरा कंप्लीट करेंगे। QC7, ठीक है। आप लोगों के QC7 तक पहुंचते आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, यानी कि आपको अपने टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा जैसे हमें मिला। ठीक है। तो अब हम जब QC7 में चले जाते हैं, तो आप स्टूडेंट, और जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही, हम सारे मिलकर स्टूडेंट बन जाएंगे। फिर हमें सर अरशद पढ़ाएंगे जो पाकिस्तान में इस कोर्स को लाने के बानी है, फाउंडर हैं। ठीक है। तो QC7 पर पहुंचकर हम इंशाल्लाह पूरा कुरान मुकम्मल करेंगे। और इसकी ड्यूरेशन क्यों कितनी होनी चाहिए? पूरी लाइफ। ठीक है। बहुत स्लो स्लो करते हैं जब हम जाते हैं ना, QC7 में पहुंचते हैं। QC7 में हमने अप्लाई करना है। जैसे हम तजवीद के, आप लोग जो हमारे साथ तजवीद के कोर्स में होते हैं, तो हम जब एंड पे एनालाइज करते करवाते हैं ना आप लोगों से कि आप बताएं कौन सी मद बन रही है, कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है, इसी तरह QC7 में हम वो सारी ग्रामर अप्लाई करते हैं। हम तफासिर को पढ़ेंगे, साथ साथ हम साथ साथ तदब्बर करेंगे। तो जरूर बिल जरूर इस सफर को जारी और सारी रखना है। इंशाल्लाह 20th लेसन में ही आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो हमने जितना अभी तक पढ़ लिया, 232 अल्फाज, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखे हैं। ठीक है। ये आपका आज का 19वां फूल है, आपका 20वां फूल अगले हफ्ते में पड़ा है, इंशाल्लाह वो हम वहां से लेंगे। और बार हमारी हो गई है मुकम्मल। ठीक है। ये जितनी चार्ज होनी थी हो गई है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल पर जाना है। लेकिन अगला जो हमारा 20 होगा, चले मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बताती हूँ कि वहां पर हम आयतुल कुर्सी को देख लेंगे। ठीक है। आयतुल कुर्सी को, हम दुआए कुनूत को देखेंगे, दुआए कुनूत, और हम सूरह अल बकरा की शुरू की चंद आयात को देखेंगे। हमें पता चलता जाएगा कि हमने कितना सीख लिया। ठीक है। और ग्रामर में हम क्या सीखेंगे, ये जो हम सीख चुके हैं ना, इसको थोड़ा सा मजीद एक नए अंदाज में अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रोजाना की दुआओं में शामिल करें, रब्बी जिदनी इल्मा। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान की इस क्लास को सीखने सिखाने में हमारी मदद फरमाए। ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर्स होते हैं ना, ये क्या है कि तिलावत कीजिए। अच्छा, तिलावत जो होती है ना, तिलावत, आज मैं आपको छोटा सा इसका डिफरेंस भी बताती हूँ। एक होती है तिलावत और एक होती है किरत। ठीक है। किरत क्या होती है? ये देख कर पढ़ना होता है। ठीक है। ये देख कर पढ़ने को किरत कहते हैं। और तिलावत होती है जो आपको जुबानी जुबानी याद हो, उसकी हम तिलावत करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें टाइम बताया हुआ है 5-5 मिनट, ये कम से कम है, इसको बढ़ाना है। ठीक है।
جو آپ نے یاد کیا ہوا اس کا بھی ٹائم بڑھائیں، اور جو نہیں یاد ہے جو آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ٹائم 5 منٹ سے زیادہ لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن سے پڑھیں، آپ اپنی کتابوں سے پڑھیں، آپ اپنی پاکٹ بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لفظی ترجمے اور قواعد کی دہرائی، ترجمہ بہت ہیلپ کرتا ہے، جیسے ہم نے کہا انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، تو ترجمہ بہت ہیلپ کرتا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں ضرور کریں، آپ کے لیے گروپ بنایا گیا ہے، وہاں پر ضرور ضرور ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹیچر بنیے، ضرور بنیے، اپنا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے لیے پھر الفلا جانا پڑے گا، اسلام آباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سب سے پہلے پڑھنا ہے، سب سے پہلے پڑھنا سب سے پہلے نمبر پر ہے، پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہے ہماری کفارہ مجلس کی دعا۔ ابھی تک آپ نے اس کا خود ترجمہ نہیں بنایا، وہ ترجمہ نہیں جو آپ کہیں سے اٹھا کے لے کے آئے نماز کی کتابوں سے، نہیں، یہ کفارہ مجلس کی دعا ہے، آپ نے اس کا خود جتنا آپ نے QC1 میں سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ QC1 کے سیکھنے کے حساب سے آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جس طرح سے اپنے QC1 میں سیکھا اس طرح اس کا ترجمہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم سب پریکٹس کرتے ہیں QC1 میں، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پھر جب آپ ایک دعا کر لیں گے، کوشش کیجیے گا کہ مزید دعاؤں کے بھی ایسے ترجمے بنانے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جزاکم اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی اگر آپ کے کوشچن وغیرہ ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے، اس کلاس کے شروع میں، ٹھیک ہے؟